साथियों, आप लोगों के कुछ सवाल होते हैं आदेश 6 नियम 17 और आदेश 7 नियम 11 को लेकर के। अब सवाल क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल किया। अब सूट जब आपने फाइल कर दिया, उसके बाद आपको पता चला कि हमसे कुछ गलती हो गई है, हमने कुछ तथ्य लिखना भूल गए हैं। फिर आप क्या करते हैं, एक अपने पिटीशन में अमेंड करने के लिए, सुधार करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं आदेश 6 नियम 17। अब मान लीजिए उसी दौरान विपक्षी क्या करता है, विपक्षी को पता चलता है कि इनका जो सूट है वो तो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई ग्राउंड ही नहीं लिखे हैं जिस आधार पर केस चल सकता है कानून के हिसाब से। उसने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया आदेश 7 नियम 11 की आपके केस को डिसमिस करने के लिए बिना सुने ही। तो सिविल कोर्ट किस एप्लीकेशन पर पहले विचार करेगा? तो साथियों, इस संदर्भ में मैं आपको एक जजमेंट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिविल कोर्ट को सबसे पहले आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन फाइल की गई, सबसे पहले उस पर विचार करना होगा। सबसे पहले पिटीशन में अमेंडमेंट की मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद ही जो विपक्षी का आवेदन है 7/11 का कि पिटीशन डिसमिस कर दिया जाए, उस पर सुनवाई की जाएगी। इस संदर्भ में मैं जो जजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा। ये जजमेंट है साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। सुचित्रा दुबे वर्सेस सत्तार 2023 का जजमेंट है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपने पिटीशन में कोई गलती कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ फैक्ट लिखना आपको भूल गया है, कुछ ग्राउंड आपको लिखना भूल गया है, आप कुछ चीज़ नहीं लिख पाए हैं जो आपके फेवर में है, तो आप इमीडिएटली आप ऑर्डर 6 रूल 17 का एप्लीकेशन फाइल करिए सिविल कोर्ट में। वहाँ से आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो पिटीशन है उसको अमेंड किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। धन्यवाद।